ये कह रहे सही है आप। हाँ हाँ, 9 वाले नंबर की। हाँ 9 वाले, हाँ हमारे बेटे का है ना। हाँ, जैसे 9 का जो रहता है, ये जो होता है, इनको कभी भी बोलते ना, इकोनॉमिकल क्रैशेस नहीं आता है। नहीं। हमेशा इनके पास पैसा पड़ा रहेगा, क्योंकि 9 ऑलरेडी बुद्धि के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छी बुद्धि के लिए जाना जाता है। कभी कभी ये लोग देखो, आप कम पढ़े लिखे होगे फिर भी इनमें ज्ञान बहुत होगा, नहीं? इनमें क्या होता है कि उसमें आप बोल सकते हो, इनमें ज्ञान जो होता है वो बहुत भरा होता है। यानी कम पढ़ा लिखा होगा अभी भी, तो भी उनमें व्यवहारिक सोशल ज्ञान जो होता है वो बहुत होता है। और ज्यादा करके ये जो होते हैं ना, लोगों को कभी दुखी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, यही मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाती है 9 की, तो ये इसके थोड़े अपोजिट तत्वों को इनको फेस करना पड़ता है। बुद्धि, जितनी बुद्धिमान होते हैं उतनी इनका नेचर जो बोला था ना, थोड़ा गर्विष्ठ स्वभाव का होता है। और 9 नंबर वाला क्या होता है, जैसे इनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज आती है उसको कैच कर लेते हैं, जल्दी से कैच करके बोलते हैं उस पर एक्ट करना लग जाते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा से भरा होता है 9 नंबर, बुद्धि से शार्प होता है, और इसमें अच्छी लीडिंग कैपेबिलिटी रहती है। तो इसलिए इनके लाइफ में अच्छे अच्छे जो बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटीज होती है, उसको जल्दी से कैच कर लेते हैं। साथ में जो 9 जिनका मूलांक होता है या 9 के कैलकुलेशन में आता है, ये कभी अपने मदर और फादर को कभी हर्ट नहीं करते, और अपने माँ बाप के प्रति हमेशा एक कृतज्ञ रह के ग्रेटिट्यूड की भावना में हमेशा रखते हैं। तो बोलते ना, ये जो बच्चे होते हैं इस जन्म में, वो किसी डायमंड से कम नहीं होते, यानी अपने कर्तव्यों को हमेशा ही निभाते रहते हैं। तो अंक शास्त्र में 9 को भी लकी नंबर में गिना गया है, जो 9 होता है। अब जैसे 5 वाला होता है, 5 वाला भी सेम एनर्जी को कैरी करता है, 5 के कैलकुलेशन में जो आता है वो, ठीक है। लेकिन 5 कभी कभी कार्मिक अकाउंट में भी जाता है, जैसे 140 नंबर आता है तो वो 5 के कार्मिक अकाउंट में चला जाता है, जो प्योर 5 में जन्म लेते हैं। तो हो सकता है इनका जो जन्म होता है गरीब घर में हो जाए, हो सकता है कि उनका घर जो होता है वो गरीब हो, लेकिन इनके शादी के बाद ये फ्लरिश होना शुरू हो जाते हैं, या इनका ससुराल इनको पैसे वाला मिलेगा, जो हमेशा इनको मदद करता रहेगा और इनको आगे बढ़ाता रहेगा। तो ये भी कुछ राजयोग देखने की कुछ कला होती है। प्लेन के अलावा अगर जब हम प्लेन को छोड़े और प्लेन के बाद में अगर कभी हम जाए प्लेन को छोड़ के, तो ये सारी चीजें जो होती है ये राजयोग को दर्शाती है। जैसे हम राजयोग ये शब्द लेते हैं, ठीक है, राजयोग, देखो राजयोग बनता कैसा है, एक मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। राजयोग कैसे लिखते हैं हम, बराबर है। अब राजयोग जैसे आप ऐसे लिखते हो, तो आप इस डिजिट को अगर नंबर में कन्वर्ट कर देते हो, इस डिजिट को अगर आप नंबर में कन्वर्ट कर देते हो तो कितना आते हैं, जैसे 9 हो जाएगा, आर का 1 का, ए का 1, जे का कितना होगा, जे का भी 1, वाई का कितना होगा 7, 6 और 7, ठीक है, 9 1 7 6 7, ठीक है। ये राजयोग में आने वाले वर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसकी एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो भी वर्ड आते हैं, ठीक है, जैसे 9 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 6, तो ये पैदाशी राजयोग लेके आते हैं, यानी पैदाशी
पितृ संपत्ति को लेके आने वाले लोग होते हैं, इसलिए इस योग को राजयोग बोला गया है। और ये लोगों का जैसे मूलांक का 1 है, 9 है, 7 है, 6 है, ठीक है। इन लोगों का मैरिज अगर 1, 2, 7 और 8 वालों से होता है तो इनका मैरिज के बाद लक और भी ज्यादा फ्लरिश होता है। मैरिज के बाद क्या हो जाता है, हम राजयोग की बात कर रहे हैं, अलग अलग राजयोग की बात कर रहे हैं आज, ठीक है। तो राजयोग के अगर आप डिजिट को पकड़ते हो तो जैसे 9, 1, 7, 6 आता है, तो ये लोग बर्थ से ही इनके पास पैसा रहता है। अगर इनकी शादी के बाद 1, 2, 7, 8 वाले के साथ मैरिज हो जाती है तो मैरिज के बाद और ज्यादा इनके पास पैसा आना लगेगा और एक स्टेबिलिटी लाइफ की तरफ ही चले जाते हैं। देखो कुछ कुछ लोग होते हैं शादी के बाद उनके पास ज्यादा नहीं आता, लेकिन शादी के बाद वो स्टेबल हो जाते, जमीन वमीन सब खरीद लेते। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शादी होती है, जो इनकी प्रगति होती है वो अधोगति में चेंज हो जाती है। ऐसे भी लोग होते हैं, उनका वैवाहिक जीवन इतना सुखी नहीं रहने के बाद भी लेकिन इनकी लाइफ में आउटपुट बना रहता है, क्योंकि वो नंबर उनको वाइब्रेशन हमेशा ही देता रहता है। वो नंबर क्या करता है, उनको वाइब्रेशन देता है। भलाई उनकी लाइफ इतनी अच्छी ना चले, उनकी लाइफ जो होती है ना इतनी अच्छी नहीं चलती है, हो सकता है आपसे संबंध इनका अच्छा ना चले, फिर भी वो आपस में रहने से उनके पास पैसा रहता है। जैसे हस्बैंड रहेगा तो हस्बैंड के पास रहेगा, वाइफ रहेगी उनके साथ तो वाइफ के साथ उनका पैसा बना रहेगा, ठीक है। दोनों के पास पैसा रहता है कब तक, जब तक दोनों एक दूसरे के ओराव में रहते हैं, जब तक एक दूसरे के साथ काम करते हैं, ठीक है। लकी कलर की अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, लकी कलर की बात करेंगे राजयोग में, तो राजयोग में जो लकी कलर होता है वो इथरिक ब्लू और ग्रे। ब्लू हीलिंग का कलर होता है और ग्रे जो होता है वो केतु का कलर होता है। और राजयोग में जो लकी नंबर आते हैं, यानी ऐसे बोलते हैं ना, जो राजकीय थर्ड पार्ट में रहने वाले लोग होते हैं उनके जो नंबर होते हैं 1, 2, 4, 5, 7 और 8 और 9। 9 को तो मैंने अभी बोला आपको, ठीक है। इसमें से जो नंबर होते हैं, जो बोलते हैं ना जिनके लव मैरिज होते हैं या रोमांटिक नेचर के होते हैं, इनमें से 2, 7, 8, 1, 2, 7 और 8, और राजयोग के लिए जो रूलिंग प्लैनेट होता है, राजयोग में जो रूलिंग प्लैनेट देखा जाता है वो नंबर 4। रूलिंग प्लैनेट कौन सा होता है राजयोग के लिए? यूरेनस, जिसको हम राहु बोलते हैं, और प्लैनेट में यूरेनस बोलेंगे उसको। उसके लिए जो स्टोन होता है वो हेजोनाइट होता है, गोमेत। कौन सा होता है? गोमेत, हेजोनाइट, क्योंकि वो रूलिंग प्लैनेट होता है। क्योंकि 4 यानी पैसा, 8 यानी भी पैसा ही होता है। अष्टलक्ष्मी या हिंदू धर्म में 8 लक्ष्मियों के 8 गुणों के बारे में पता चलता है। तो जब आप कभी गोमेत को धारण करते हो, गोमेत स्टोन, ये एक स्टोन होता है जो 4 अंक के लिए धारण किया जाता है। तो जैसे किसी के ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम होता है, मूलाधार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, वेल से रिलेटेड कोई होता है, किसी का हमेशा बैड लक हो जाता है, तो उसको गुड लक में कन्वर्ट करने के लिए आप उनको गोमेत पहना सकते हो। यानी बार बार परिश्रम करने के बाद भी उसको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो हो सकता है उसमें लक फैक्टर 4 जो होता है वो अब्सेंट होता है, तो इसके कारण जो होता है उसको बेनिफिट नहीं मिलता। तो सभी से ज्यादा जैसे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के साथ जैसे 4 कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये राजयोग को कंप्लीट कराता है। तो 4 नंबर जो होता है मेहनत का दर्शाता है, सडनली मनी लाभ का दर्शाता है, मनी लाभ होगा।
साथ में 4 नंबर जो होता है राहु का होने के कारण ये थोड़ी जिद्दी स्वभाव अड़ियल घोड़े के जैसे हो गए, जिद्दी स्वभाव के लोग हो गए, अड़ियल घोड़े जैसे हो गए थोड़े, ठीक है। थोड़ा इनको स्ट्रगल करना पड़ता है, खुद के कामों को प्लान करना पड़ता है, उसके बाद इनको जल्दी ही जो होते हैं ना सक्सेस मिल जाते हैं। और देखना ये लोग 4 नंबर जिसके इसमें राजयोग हो गए, एक राज जैसे इनके थाट पाट होते हैं, जैसे इनको डांस करना, म्यूजिक सुनना, बड़ी बड़ी जगहों पे घूमने जाना, ठीक है। तो इनके तरफ इनका अट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। राजयोग की बात चल रही है, ठीक है। तो देखो इसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या होता है, राजयोग के कुछ गुणधर्म भी होते हैं। राजयोग में क्या क्या गुणधर्म होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग, तो ये अपनी इच्छा शक्ति को बड़े स्ट्रांग रखते हैं, जो इनको चाहिए वो चाहिए, उसके प्रति ये अपने अटेंशन को लगाते हैं, अपनी पर्सनालिटी को उस तरीके से रखते हैं, खुद को इंस्पायर करते रहते हैं। कौन से नंबर से निकालते सर राजयोग? 4 अभी बोला ना मैंने, 4 1 2 7 9। 412 लोसोग्रिड में रहे तो हाँ, जैसे आप देखते ना 4 ही मनी का होता है, लेकिन 4 राजयोग को कंप्लीट करता है, लेकिन 1 7 9 2 ये भी रहने के बाद इनके पास भी पैसा रहता है, और सबसे ज्यादा पैसा रहता है 9 वाले के पास, जिसका 9 आता है ट्रेडिशनल। अभी सेकंड राजयोग का सेकंड फैक्टर आता है ट्रेडिशनल, यानी ये लोगों के कैरेक्टर को हम कैसे जाने, कैसे लोगों को आइडेंटिफाई करें। पहले होता है इनका स्ट्रॉन्ग नेचर, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ठीक है, खुद को चार्ज करने की एबिलिटी इनमें होती है, सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं। 2 होता है ट्रेडिशनल, ये कभी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते। ये क्या करते हैं, ट्रेडिशन को कभी फॉलो नहीं करते, खुद की फेज में जीना पसंद करते, खुद का एक दायरा बनाते, उसी दायरे में ये लोग हैप्पी होते, खुद के नियम बनाते, उस नियम में खुद को हैप्पी रखना चाहते। ये लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहिए, लोगों के हिसाब से नहीं चलेंगे। थर्ड इनमें जो गुण धर्म होता है वो प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। कैसे रहेंगे, प्रैक्टिकल नेचर के, यानी ज्यादा भी इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल थिंग जो दिखेगा उस पे एक्ट करेंगे। हार्ड वर्क हो सकते हैं, और ये लोग हार्ड वर्क के साथ साथ हार्ड भी हो सकते हैं, यानी इनके थॉट अग्रेसिवनेस, ठीक है। तो सिंपैथी भी रहती है इनमें, ऐसा नहीं कि काइंडनेस भी होता है, सिंपैथी भी रखते हैं, लेकिन इनमें समटाइम ये ज्यादा करके अग्रेसिव नेचर से दिखाई देते हैं। वर्कर लोग होते हैं, मल्टीटास्किंग करना जानते हैं, मल्टी स्किल को सीखना जानते हैं, कुछ ना कुछ नई चीजों को करना जानते हैं। लोग नहीं करेंगे तो भी ये खुद होके उस काम को करना चाहते हैं। ये राजयोग के कुछ कैरेक्टर, लॉयल होते हैं, जो भी काम करते हैं उसके प्रति शुद्ध भाव से रखते हैं, फेथफुल, आप उस पे जल्दी फेथफुल कर सकते हो। इनको दोनों टाइम की पहचान होती है, सही समय और बुरा समय। टॉपिक का नाम राजयोग है, ठीक है। तो दोनों जो सिचुएशन को ये लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी अपना अच्छा समय कब शुरू होगा, बुरा समय कब शुरू होगा, इसका जजमेंटल जो होता है इनके पास पहले ही आ जाता है। खुद को ऑर्गेनाइज होके काम कराते, प्लान बनाते, प्लान के हिसाब से चलेंगे, कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे। नंबर ऑफ थिंग आप बोलोगे तो जिसके प्रति उनके डाउट क्लियर हो गए, विजन क्लियर हो गए, वही कार्य को करने में बिलीव रखते, अदरवाइज नहीं करेंगे। वो थोड़े स्ट्रिक्ट नेचर के हो सकते, रूल रेगुलेशन रख सकते, क्योंकि 4 नंबर हमने बोला राजयोग का जो मेन अंक जो होता है 4 होता है, जो रूल रेगुलेशन से भरा होता है। बड़े पैशनेट लोग होते हैं, ये क्या होते हैं, बड़े पैशनेट लोग होते हैं, यानी इनमें बोलते हैं ना, जब भी अपना समय देख के उस समय तक खुद को रोकने की एबिलिटी होगी, और तब तक वो प्लानिंग करते रहते हैं, बाद में एक्ट करेंगे। डिपेंडेबल,
ये ज्यादा डिपेंडेबल नहीं होते किसी पे, ठीक है। डिपेंडेबल इसमें कभी मिलते नहीं, डिपेंडेबल कभी होते नहीं। तो ये राजयोग की कुछ क्वालिटीज होती है, इसलिए इसको राजयोग बोला गया है। राजयोग, इसको बोलने का मतलब ही क्या होता है, इनमें ये क्वालिटी होती है। जैसे आप अगर नॉर्मल वर्ड में राजयोग को अगर डिराइव करोगे तो कैसे करोगे? आर फॉर रियलिस्टिक, यानी जो रियलिस्टिक भाव रखता है, जो हो सकता है उसी को रखता है। टॉलरेंट, इफिशिएंट, सेल्फ डिटरमाइन, यानी वो लोग कर सकते कि नहीं देखेगा, नहीं वो खुद कर सकता है कि नहीं देखेगा। ए का मीनिंग क्या होगा राजयोग में? ए का एम्बिशन, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, एम्बिशन, करेज। जे का मतलब होता है इंफिनिट पोटेंशियल, खुद को ज्वाइन करेगा इंफिनिट पोटेंशियल के प्रति। हाँ, ये मतलब ज्वाइन करेगा इंफिनिट पोटेंशियल के साथ। इंफिनिट पोटेंशियल यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल, जिसको काउंट नहीं कर सकते आप, जिसको आप मेजर नहीं कर पाते, ऐसे पोटेंशियल को लेके चलते हैं। ठीक है सर, म्यूट कर दीजिए। ठीक है, हो गया म्यूट। वाई फॉर क्या होता है? जो लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार है, जो हमेशा तत्पर रहते हैं, अटेंशन में रहते हैं। ओ फॉर हमेशा ही अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, और जी फॉर हमेशा ही ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। वाई फॉर यानी आगे वाले को ऑब्जर्व करेंगे, यू, वाई यानी यू, हमेशा ही इनका जो होता है आगे वाले को ऑब्जर्व करेंगे, निहारेंगे। अगर वो सक्सेस हुआ तो क्यों हुआ, अनसक्सेस हुआ तो क्या गतिविधि किया, और आगे वाले की गलती से सीखेंगे। तो इसलिए ये लोग बड़े किताबी मिजाज के हो सकते हैं, किताबी पढ़ाकू मिजाज के हो सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन को पढ़ने में ये लोग बिलीव करते हैं। तो ये राजयोग जो होते हैं आप तैयार कर सकते हो, आप बना भी सकते हो इस राजयोग को, लेकिन आपको उस राजयोग में जाने के लिए जो जो नंबर चाहिए वो आपको पता रहना चाहिए। और यहाँ का एक सबसे महत्वपूर्ण जो नंबर होता है 4, इसका महत्वपूर्ण नंबर कौन सा होता है? 4। और अगर ये योग आप में बनता नहीं तो इसका जो स्टोन होता है गोमेद, वो आप पहन सकते हो। ठीक है सर 4129 ये 4 नंबर चाहिए क्या राजयोग के लिए? हाँ, राजयोग के लिए ये 4 अंक चाहिए। और 4 नहीं रहा तो? 1 भी बोला मैं, 9 भी बोला, 7 भी बोला, 6 भी बोला, लेकिन जब 4 रहता है तो ये राजयोग जो होते हैं बड़े पैमाने पे अच्छे से आता है, अगर क्योंकि जो एक आधा भी नंबर मैंने नहीं आपको रहा, बताया। एक आधा नंबर नहीं रहा तो कम हो जाता ना? हाँ, इफेक्ट कम हो जाता है। राजयोग के लिए जो पहला अंक होता है वो 4 है। 4 है। सर 3 नहीं है सर? 3 भी होता है। अच्छा, नहीं पहले वो आपने 3 नहीं, दिखाया। 3 यानी, हाँ, हाँ 3 यानी क्या होता है? 3 जो ऐसे अच्छे ही घर में पैदा होता है, हमेशा अपनी अच्छा। वाणी का कमाएगा, कमा के खाएगा, वो मेहनत नहीं करेगा, वाणी का खाएगा वो। जैसे बोलते हैं ना, हमारे कर्म हम लेके आते हैं। जैसे कोई वाणी से खाता है, कोई मेहनत से खाता है, कोई बुद्धि से खाता है। उसका बुद्ध अच्छा होता है, वो बुद्धि से खाता है।
तो इस तरीके से अलग अलग जो प्लैनेट होते हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं। भी अलग अलग टाइप के योग बनते हैं। राजयोग में अलग अलग टाइप के योग बनते हैं। चलो हम योग को दिखाते हैं आपको कैसे बनते हैं। राजयोग में सबसे जो महत्वपूर्ण अंग जो होता है, ठीक है, सबसे पहला महत्वपूर्ण अंक होता है 4, जो राजयोग, ठीक है। अब इसमें जो होता है महाभाग्य योग भी बनता है, महाभाग्य योग, ठीक है। तो राजयोग में महाभाग्य योग जो होता है वो कैसे बनता है? आपका बर्थ प्लैनेट के साथ साथ आपके पास 4 का अंक हो, बर्थ प्लैनेट के साथ आपका दूसरा अंक होगा, तो ये आपका महाराजयोग बताता है। साथ में आपका मेंटल प्लेन जो होता है वो भी कंप्लीट हो। अंक शास्त्र में ये अंक होने से आपका महाभाग्य योग बनता है। ठीक है, सन मून के साथ अगर आपका गोल्डन प्लेन बनता है तो ये आपका महाभाग्य योग बताता है। कौन सा योग बताएगा ये? महाभाग्य योग, ठीक है। कौन सा? 4, 5, 6 और 1, 2। ये अगर लोसो ग्रिड में इतना आपके प्रेजेंट होगा तो ये महाभाग्य योग को बताएगी। एक विपरीत योग बनता है, एक हमारे यहाँ पे कौन सा विपरीत योग बनता है? एक विपरीत योग बनता है जिसमें 4, 5, 6 के साथ 8 और 3 इन हाउस को देखा जाता है, तो इसको बोला जाता है विपरीत राजयोग। इसको कौन सा राजयोग बोला जाता है? विपरीत राजयोग। 4, 5, 6 के साथ 3, 8 आता है तो। लेकिन ये राजयोग क्या होता है, उनको अपनी मुकाम के लिए विपरीत इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि ये जो होता है इनके लाइफ में स्ट्रगल होता है और स्ट्रगल के बाद वो उस मुकाम को हासिल करते हैं। बड़ी डिफिकल्टीज आती है इनके लाइफ में, लेकिन बोलते ना कोई पैदाशी राजा होता है, कोई मेहनत करके राजा बनता है। तो ये वो लोग होते हैं जो अपने लाइफ में मेहनत करके राजा बनते हैं, लाइफ में परेशानी को झेल के राजा बनने वाले होते। इनके पास राजयोग तो होता है, लेकिन ये राजयोग जो आएगा इनके इसमें बड़े स्ट्रगल करके आएगा, आसानी से नहीं आएगा। तीसरा जो राजयोग होता है, ठीक है, तीसरा एक या राजयोग बनता है, यहाँ पे निज भाव का राजयोग बनता है, निज भाव का राजयोग, ठीक है। निज भाव का राजयोग में क्या होता है, 1 प्रेजेंट नहीं होता और 9 भी प्रेजेंट नहीं होते। तो जिसके इसमें खाली 4, 5, 6 होता है, 1 भी नहीं होता, 9 भी नहीं होता है, तो इस भाव को निज भाव राजयोग बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं होता, 9 नहीं होता, खाली 3 प्रेजेंट होते हैं, 4, 5, 6 और 3 होता है। तो इस पार्ट में 9 और 1 एब्सेंट होता है, इसलिए ये तो राजयोग होता है लेकिन ये निज भाव का राजयोग होता है।
यानी ये डाइसी मोड में होगा, डाइसी मोड में, यानी राजयोग तो दिखाता है 4 5 6 सिल्वर गोल्डन प्लेन बनता है, राजयोग को दर्शाता है। तो ये जो राजयोग जो होता है, लेकिन इनको बेनिफिट यानी बोलते हैं ना, लाइफ में हैप्पीनेस को पाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा इनको। इनके पास पैसा तो रहेगा, नेम फेम नहीं रहेगा, और नेम फेम नहीं रहेगा, साथ में ये मिसगाइडेड लोग होंगे, बस से ही इनको पैसा मिलेगा, लेकिन उस पैसे को यूज करने का इनके पास ढंग नहीं होगा, जिसके कारण इनके पास जो मनी होती है वो चली जाती है, या इनके पास बहुत ज्यादा पैसा रहेगा लेकिन हैप्पीनेस नहीं रहेगा। बहुत ज्यादा पैसा रहेगा, इनके पास मान सम्मान नहीं रहेगा, लोग इनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नीच भाव का राजयोग। कौन सा राजयोग बोलोगे आप? नीच भाव का राजयोग, जिसमें एक भी नहीं होगा और 9 भी नहीं होगा, उसमें खाली क्या होता है 4 5 6 और 3। तो ये नीच भाव के कारण ये लोगों में सक्सेस तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन उस सक्सेस के प्रति सेटिस्फाई भी नहीं रहते, और लोग भी इनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इनमें कौन आता है पता है? जैसे देखो, कोई किसी के साथ चीटिंग करके आगे बढ़ जाता है, उसको राजयोग तो मिल जाता है, लेकिन उसकी लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं क्या? नहीं करते ना। भेटणं नाही झालं ना, म्हणून और इसमें एक राजयोग बनता है गज केसरी, जिसको बोलते हैं। एक राजयोग जो बनता है जिसको गज केसरी, गज यानी बोलते गणेश जी की स्पेशल ब्लेसिंग लेके आते हैं। गणेश जी की क्या होती है? स्पेशल ब्लेसिंग लेके आते हैं। तो इसमें 7 हाउस 2 बार 1 आना चाहिए, 7 2 बार 1। ठीक है, और 3 ये जिसके लोसो ग्रिड में ये होता है 4 5 6 7 1, और ये ट्रायंगल होगा, ठीक है, और ये प्लेन होगा। ठीक है, तो इसको गज के श्री बोलते हैं, गणेश जी का स्पेशल ब्लेसिंग, जिसमें रिद्धि सिद्धि और समृद्धि मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा आपको? रिद्धि सिद्धि और समृद्धि मिलेगा। सॉरी, इसमें मून भी होता है। तो इसको बोलते हैं गज केसरी, यानी इसमें इमोशन प्लेन, एक्शन प्लेन और गोल्डन प्लेन, जिसमें ये 3 प्लेन बनते हैं, उसको बोला जाता है गज केसरी। इसको कौन सा बोलेंगे आप? गज केसरी। ये लोग हमेशा ही पॉजिटिव नेचर के रहते हैं, और हमेशा ही इनके पास मनी लॉट ऑफ पोजीशन में होता है। ठीक है, लेकिन ये कब आता है? जब इनका 3 जो होता है पहले अध्याय में आता है, मूलांक में आता है। ये कब एक्टिवेट होता है? हर किसी के ऐसे प्लेन बनेगे तो नहीं आएगा, 3 मूलांक में आएगा, उनको ही ये योग प्राप्त होता है गज केसरी। पोजीशन अंकों की ये रहेगी और 3 मूलांक में रहेगा। एक और आमला योग करके बोलते हैं। ठीक है, आमला योग करके एक बोलते हैं। उस योग में 4 5 6 के साथ में मून होता है। 4 5 6 और 1, ये वाला भी एक योग होता है जो आपके पास संपत्ति को दर्शाता है।
ठीक है। ये एक रोज योग होता है जिसको आमला योग बोलते हैं। एक पंच पुरुष योग आता है, और यानी हमारे इसमें पांच पुरुषीय गुण होते हैं हमारे कुंडली में बोलो या न्यूमरोलॉजी में बोलो। उन पांचों गुणों के कारण ये योग बनता है, ठीक है। जैसे जुपिटर, गुरु, वीनस, मार्स, मर्क्यूरी और सैटर्न, ठीक है। ये पांच गुण जिसमें पाए जाते हैं, ये पांच गुण जिसमें अस्तित्व में होते हैं, इसको पंच महापुरुष योग बोला गया है। पांच गुणों का संगम, जो अलग अलग प्लैनेट जो होते हैं अलग अलग गुण धर्मों को उसके अंदर बताते हैं। अलग अलग क्या करेंगे, गुणधर्मों को बताएंगे। तो इसको बोलते हैं पंच अक्षरी, इसको क्या बोलोगे, पंच महापुरुष योग। नंबर की पोजीशन देख लो। पंच महापुरुष यानी पांच गुणों का संगम। और एक होता है पाराश्री करके, एक आता है पाराश्री। एक योग राजयोग भी चेक करते हैं, पाराश्री राजयोग, ठीक है। ये जितने भी पाराश्री पंचाक्षरी, इसका जो सेंटर भाव यानी बुध से ये कनेक्टेड हो गए। सेंटर में क्या आता है, फिफ्थ आता है, ठीक है। फिफ्थ से रिलेटेड ये लो, ये जो कनेक्शन हो गए तो इनको बोलते हैं पाराश्री, पराश्री राजयोग। 4, 5, 7 और 1, 4, 5, 7 और 1, यानी इसमें 4, 7, 1 का ट्रायंगल बनता है। मेन ट्रायंगल यहाँ पे होता है 4, 7, 1 का ट्रायंगल होता है। और ये जो दोनों इसमें होते हैं, इसमें रूलिंग प्लैनेट जो होता है 5, यानी जिसका मूलांक 5 हो, तब जाके ये योग सही से बनता है। तो ऐसे ही अलग अलग योग हमारे कुंडली में बनते हैं। राजयोग में नंबर ऑफ योग बनते हैं। जरूरी नहीं कि 4, 5, 6 रहे तो उनके पास ही बहुत सारे पैसे हो, ठीक है। अलग अलग राजयोग यहाँ पे बनते हैं। अलग अलग प्लैनेट के अधिपति यहाँ पे देखा जाता है, कौन सा प्लैनेट कहाँ पे बैठा होता है ये देखा जाता है, और उसके अकॉर्डिंग टू आपका राजयोग जो होता है बनता है। जैसे आप वाणी के क्षेत्र में कितना आगे हो ये जानना है तो सरस्वती एक योग बनता है, सरस्वती योग, ठीक है। सरस्वती योग जो होता है 3 चीजों से मिलके बनता है, 3, 6 और 9। ये अगर आपके लुसु ग्रीड में प्रेजेंट है तो इस योग को सरस्वती योग बोला गया है। ये 3 नंबर, ये जो 3 नंबर होने से उस इंसान के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को देखा जाता है। और इसमें अगर सपोज 2 हो गए तो और 4 चांद लग जाएंगे इस योग में। लेकिन इसमें मेन जो 3 कॉम्बिनेशन होता है, ये 3 ट्रायंगल को पकड़ा जाता है 3, 9 और 6 की एबिलिटी। 3 बेटर गाइडेंस का, 9 ऊर्जा का और 6 हेल्पिंग पीपल का, ठीक है। वो तीनों नंबर देखोगे ना, तीनों नंबर सोशल नंबर है।
इनको लोगों के साथ ही रहना अच्छा लगता है, इसलिए इस योग को बोला जाता है सरस्वती योग। और ये जो 3 नंबर किसी के पास होते हैं तो देखना उनके दोस्त लोग बहुत हो गए, उनके वाणी से लोग प्रभावित हो गए, उनके क्या हो मेरे जाते नहीं हैं, सर, मेरे में वाणी से योग मेरे में प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, अच्छा बात है, तो आपके वाणी से लोग ज्यादा ही प्रभावित होते होंगे। बराबर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे योग बनते हैं, अगर आप न्यूमरोलॉजी में देखोगे तो नंबर ऑफ योग बनते हैं, नंबर ऑफ प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से, यानी गुणों के। इसके लिए आपको हर प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक को बहुत ध्यान में रखना होता है। तो जब आप इस योग को पढ़ते हो, कौन से नंबर के साथ कौन सा, अभी ये तो हमने गोल्डन प्लेन के हिसाब से पढ़े, अभी जो पढ़े हमने गोल्डन प्लेन के हिसाब से पढ़े। अब इसी को सिल्वर प्लेन के हिसाब से पढ़ लो, वही जो पहले चार्ट से लेके एंड चार्ट में क्या करना, सिल्वर प्लेन करना और यही आंकड़ों को डालते जाना। तो ये जैसे 258 ये जमीन से रिलेटेड दिखाएगा, इनके पास बहुत जमींदारी होगी, रियल स्टेट में बहुत अच्छे होंगे, और उसके रिलेटेड और उसी माध्यम से जमीन से रिलेटेड ही इनके पास पैसा आएगा। जैसे 2, 5, 8 के साथ 3 आएगा, बहुत बड़े अच्छे आर्किटेक्चर हो गए या टीचर हो गए उस क्षेत्र में। तो ऐसे अलग अलग योग जो यहाँ पे बनते हैं, उन योग को पढ़ना होता है। ठीक है, और अध्ययन करो कि एक सच में इतने योग अगर किसी के इसमें बनते तो किसके इसमें क्या क्या है। जैसे अभी तो मैम ने फूके मैम ने तो बोल दिया कि मेरे इसमें ये करके मेरे से लोग प्रभावित होते हैं। तो ऐसे हर किसी के अंक में कुछ ना कुछ होगा जो अंक बोलता है। जैसे मैं कभी बोलता ना 2, 5, 6 प्लेन ही जरूरी नहीं होता, बाकी के अंक भी रिलेटेड होते हैं। तो बाकी के अंक हो गए तो भी जरूरी नहीं कि आपका गोल्डन प्लेन नहीं बनता है तो आपके पास पैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। बाकी के अंक भी होते हैं जो राजयोग देते हैं आपको। किसी को बर्थ से देगा, किसी को मिडिल एज में देगा, किसी को लास्ट एज में देगा, खाली स्टेजेस चेंज हो सकती है। खाली इसमें क्या हो सकती है, स्टेजेस को चेंजेस किया जाता है। तो ऐसे कुछ योग होते जो कुंडली में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण लाइफ को देखा जाता है। समझ में आया न्यूमरोलॉजी में योग को कैसे देखते हैं। और योग है और पढ़ाऊंगा मैं डीप में आपको अलग अलग योग को, जितने जैसे जैसे हम स्टडी करते जाएंगे वैसे वैसे मैं ये अलग अलग योग को आपको पढ़ाऊंगा। बड़ा न्यूमरोलॉजी जितना ज्यादा गहराई में उतरोगे उतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनता है, लेकिन आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसमें अभी बाकी रोग योग देखेंगे, कौन से इसमें रोग वो ज्यादा बीमार क्यों होते हैं, रोग योग देखेंगे। ठीक है, कौन से इसमें कौन से प्लैनेट ज्यादा होने के कारण उनके मन में रोग होता है, रोग योग देखेंगे। जो ज्यादा बीमार पड़ते रहते ना, कुछ कुछ लोग ऐसे होते बार बार बीमार पड़ते, कुछ एक बीमारी से उठ गए तो दूसरी बीमारी में चले जाएंगे, दूसरे से उठ गए तो तीसरी बीमारी में चले जाएंगे। तो ये भी देखेंगे। एक्सीडेंटल योग भी देखेंगे, किसी किसी में देखो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट ही होते रहते हैं, वो पूरे साल भर एक्सीडेंट होता रहेगा, पूरे बर्थ से लेके एंड तक होते हैं। ठीक है, और अनलकी के समूहों को भी देखेंगे, अनलकी समूह जो होते हैं, यानी कौन से प्लैनेट के साथ कौन सा प्लैनेट आ जाता है रूलिंग में या इसमें, जिसके कारण हमारे भाव जो होते हैं अनलकी भाव में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी आपके इसमें पूरे जो अंक ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पूरे अंक प्रेजेंट रहेंगे, फिर भी आपके भाव में जिस टाइप से बेनिफिट होना चाहिए वो होता नहीं है, अनलकी फेज बोलते हैं उसको। यानी रहने के बाद एनर्जी को रहने के बाद भी हम उस योग को नहीं उठा पाते, उसको क्या बोलते हैं, अनलकी। तो चलो पढ़ेंगे अलग अलग योग को पढ़ते जाएंगे। न्यूमरोलॉजी दिखता है 1 to 9 नंबर में, लेकिन इसमें बहुत सारे भाव, बहुत सारे तथ्य जो होते हैं वो छुपे होते हैं, जितना खोजोगे उतना कम है। ठीक है, इसमें आपके ब्रेन का हायर कॉन्शियसनेस ही काम में आता है कि आप कितनी चीजों को, कितने फंक्शन को रिलेट करते हो। होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी राजयोग के बारे में।
अगर आप ऑब्जर्व भी कर लेना आपके साथ में जितने कनेक्टिंग पीपल आते हैं उनकी कुंडली को स्टडी करना, तब जाके आपको समझ में आएगा ये भाव। और ऐसे कुछ बोलते जैसे हमने यहाँ पे पढ़े वो उस तथ्यों पे वो कुंडली नहीं मैच होती, उसको साइड में रख देना और उसकी ओर डीप अध्ययन करेंगे। हो सकता है दूसरा कोई योग उसमें आता होगा। अपोजिट योग भी होता है ना, एक योग के साथ दूसरा विपरीत योग भी हम लेके आते हैं, तो एक हाथ से लेते हैं दूसरे हाथ से लॉस भी करते हैं। तो वो सारे तथ्य यहाँ पे पढ़ने लायक, लेकिन आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग इतना ही सही होगा आई होप। बाकी और पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ना हो तो आप पहले डाल देना, तो उसी टॉपिक को हम लेंगे। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। वेलकम।